brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। राजनीतिक दलों द्वारा सियासी गोटियां चली जाने लगी है। बिहार के 243 सीटों में से जमुई जिला के भी 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। जमुई जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र जमुई, झाझा, चकाई और सिकंदरा में से 3 पर एनडीए और 1 पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र की। जमुई विधानसभा क्षेत्र का गठन 1957 में हुआ। जमुई में सबसे ज्यादा दबदबा बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद सिंह का कब्जा दिखा। 2020 में पहली बार जमुई में बीजेपी का कमल खिला और गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने जीत हासिल की। पूरे 5 साल बाद एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में श्रेयसी सिंह और जमुई सीट पर सबकी नजर है। साथ ही सवाल बना हुआ है कि क्या दोबारा बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह जीत का परचम लहरा पाएंगी या महागठबंधन किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगाएगी। जमुई विधानसभा क्षेत्र में किस कदर उम्मीदवार का पलड़ा किसका भारी होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं जमुई विधानसभा के पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड पर। सबसे पहले बात 2010 की करें। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के अजय प्रताप ने आरजेडी के विजय प्रकाश को शिकस्त दी थी। विजय प्रकाश को 24,467 मतों से पराजित कर सीट पर कब्जा किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आरजेडी के विजय प्रकाश ने यहां पर जीत हासिल की थी और इस बार परिणाम उल्टा आया। बीजेपी उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह से ये सीट छिन गई। 2020 की बात करें तो बीजेपी पहली बार यहां पर कमल खिलता हुआ बीजेपी का दिखाई दिया। बीजेपी से गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह ने यहां पर जीत का परचम लहराया था। श्रेयसी सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय प्रकाश को पराजित किया था। इसी के साथ इस बार जमुई जिला बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में हॉट सीट के रूप में देखी जाने वाली सीट बन चुकी है। इस सीट पर 2025 के चुनाव में श्रेयसी सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जमुई विधानसभा सीट को लेकर जमुई के 2 वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है, वो सुनिए। जमुई विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक श्रेयसी सिंह है, तो एनडीए में तो वैकेंसी का सवाल नहीं उठता है। दूसरी ओर महागठबंधन है, तो महागठबंधन में राजद का सीट रहा है, तो संभव है कि राजद के ही लोग लड़ेंगे और राजद के लोग लड़ेंगे। तो पिछली बार विजय प्रकाश चुनाव मैदान में थे, तो जो बातें चर्चा में है उसमें कहा जा रहा है कि इस बार गैर यादव उम्मीदवार होगा, तो उसमें अजय प्रताप, रविंद्र मंडल 2 प्रमुख दावेदार सामने आ रहे हैं। जनसंपर्क भी अपना कर रहे हैं, बाकी और भी कई लोग हैं। जनसुराज में सबसे ज्यादा भीड़ है उम्मीदवारों की। एक तरफ से अमरिंदर सिंह अत्री, रुपेश सिंह, संजीव सिंह, अनिल शाह और भी कई नाम हैं। जनसुराज में सबसे लंबी भीड़ है और अंततः जो मुझे लगता है कि चुनाव फिर महागठबंधन और एनडीए के बीच ही होगी। पप्पू मंडल भी बाहर आया है, तो वो भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आएगा। और पिछली बार भी एक कोण वो बना था लड़ाई का, और फिर इस बार कोण निश्चित तौर पर वो बनेगा। देखने वाली बात होगी क्या होगा। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? पलड़ा भारी तो उम्मीदवार आने के बाद होगा। उम्मीदवार अगर अजय प्रताप या रविंद्र मंडल दोनों में से कोई होते हैं तो संघर्ष कांटे की होगी। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव अगर हम लोग बात करें तो अभी जमुई जो विधानसभा सीट है बीजेपी उस पर कब्जा करके है। बीजेपी से जो श्रेयसी सिंह उम्मीदवार है अभी वो जीती थी 2020 का विधानसभा चुनाव। और अब हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या होगा, चूंकि अभी चुनाव में कम से कम 6 महीने का समय बाकी है। लेकिन अगर देखें तो जो पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी इस सीट पे बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी यहाँ पे थी और जो सीधी टक्कर है जमुई विधानसभा सीट के लिए वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही रहने वाला है। अब रही बात उम्मीदवारी की, तो श्रेयसी यहाँ से वर्तमान विधायक है जो बीजेपी से जीत के आई हैं, तो उनका सामना पिछली बार आरजेडी के विजय प्रकाश से हुआ था। लेकिन इस बार जो विजय प्रकाश कहीं ना कहीं रेस में है, उनके साथ और भी कई ऐसे ऐसे नाम है जो जमुई से लगातार चर्चा में आ रहे हैं। जैसे अजय प्रताप हैं जो कि यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं, अभी उन्होंने आरजेडी ज्वाइन की है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजपूत समाज से आते हैं। जमुई में कहीं ना कहीं अगर हम लोग ओबीसी के इतर देखें तो जो राजपूत वोट बैंक है वो जुड़ेगा, तो एक कड़ी टक्कर, एक सीधी टक्कर भी देखने को मिल सकती है जो कि श्रेयसी बनाम अजय प्रताप की होगी। दूसरा नाम जो आरजेडी से लगातार निकल के सामने आ रहा है रविंद्र मंडल हैं और भी कई ऐसे ऐसे नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी होगी वो इस बार ये भी देखेगी कि अगर वो यादव वोट जो
प्रत्याशी हैं उनसे अलग हट के अगर कहीं ना कहीं किसी दूसरे जाति के कैंडिडेट पे दाव खेलती है तो एक बड़ा टक्कर देखने को जमुई में मिल सकता है। जनसुराज के क्या जनसुराज अभी तक देखिए कहीं ना कहीं जनसुराज जमुई में जो वोटिंग होगी वो पार्टी बेस्ड तो होगी, लेकिन उसमें जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी कि जनसुराज की तरफ से कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि जनसुराज की जो रैली थी उसके बाद कहा जा रहा है जो समीकरण है वो बदलेगा, पर जमुई में इसका बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। अगर जमुई विधानसभा में संभावित उम्मीदवारों के नाम की बात करें तो एनडीए में तो कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं दिख रही। श्रेयसी सिंह ही बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन महागठबंधन से आरजेडी सीट के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रही है। आरजेडी से पूर्व विधायक विजय प्रकाश के अलावा हाल ही में आरजेडी का दामन थामने वाले जमुई से पूर्व विधायक अजय प्रताप की भी प्रबल दावेदारी है। इसके अलावा रविंद्र मंडल और मोहम्मद आफ्ताब आलम भी टिकट की रेस में शामिल हैं। जनसुराज का कोई खास असर जमुई में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कई नामों की चर्चा जोरों पर है। इसमें अनिल प्रसाद शाह, रुपेश कुमार सिंह के अलावा कई नाम हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरेंद्र कुमार काफी दिनों से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के संभावित और वर्तमान बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को टक्कर देने के लिए महागठबंधन किसे चुनावी मैदान में उतारती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।